अब देर रात तक फोन चलाने की गंदी आदत के कारण मैं 4 तारीख को भी लेट नाइट तक फोन चलाता रहता हूँ। एंड घड़ी में कब 1 बज जाता है, फिर 2 भी बज जाते हैं एंड 3 बज चुके होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सोता ही नहीं हूँ। एंड रात के 3 बज चुके हैं ये देख के मैं फटाफट से फोन को रखता हूँ एंड सोने जाता हूँ। अब नींद न आने के कारण मैं ओवर थिंक करने लग जाता हूँ कि यार मैंने तो जिंदगी में अभी कुछ उखाड़ा ही नहीं है, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास गाड़ी है। एंड यही सब सोचते सोचते तभी मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि अगर कोई सनराइज से लेके सनसेट तक गेम खेलता रहे एंड रैंक पुश करता रहे तो क्या वो एक ही दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर पहुंच सकता है। अब ये तो पता नहीं, पर फिर मैं सोचता हूँ कि अभी 4 तो बज ही चुके हैं, कुछ और देर तक वेट करता हूँ एंड सनराइज होते ही सीधा ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करना शुरू कर दूंगा एंड सनसेट तक देखते हैं कि क्या मैं ग्रैंड मास्टर पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए मैं फटाफट से अपने फोन में 5:30 बजे का अलार्म लगा के सो जाता हूँ एंड सुबह उठते ही फटाफट से बाहर भागता हूँ सनराइज को देखने। एंड जैसे ही मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे तो पूरा क्लाउडी हो रखा है, बट हाँ यहीं से सन निकलता है भाई, जो मैं दिखा रहा हूँ ना जस्ट यहीं से निकलता है। बट अब सन के बिना तो हमें पता नहीं चलेगा कि सनराइज कब होगा, तो इसलिए मैं फटाफट से अपने फोन की ऐप में आ जाता हूँ। एंड फोन की वेदर ऐप के अंदर मेरे को बता रहा है कि आज पूरा दिन वैसे तो क्लाउडी रहेगा, लेकिन सनराइज होगा 5:25 पे एंड सनसेट होगा 7:29 पे। तो बस क्या, फिर मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ एंड फ्रेश होके सीधा गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। एंड अब देखो गेम में तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, बाकी आप मेरी यहाँ पे रैंक देख लो। अभी मेरी रैंक है 2170 एंड प्लेटिनम 1। एंड अब सनसेट तक रैंक पुश करने के बाद देखेंगे कि मेरी रैंक यहाँ पे कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं अपना पहला मैच 535 के ऊपर शुरू कर देता हूँ एंड मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ जिससे मैं जल्दी रैंक प्लस कर सकूँ। अभी कालाहारी का मैच था तो मैं फटाफट से रिफाइनरी पे लैंड करता हूँ। यहाँ पे मेरे को छोटू शॉटगन मिलती है एंड आगे जाने के बाद यहाँ पे मेरे को डबल वेक्टर भी मिल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं सांतिनो को ड्रॉप करता हूँ एंड आगे की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते ही मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिख जाता तो सीधा यहाँ पे रश करता हूँ, डबल वेक्टर से बड़ी आराम से उसको यहाँ पे मार देता हूँ, लेकिन तभी एक बंदा मेरे को मार देता है। बट यही तो मेरा प्लान था। अब इसके बाद मैं फटाफट से सेफ लैंडिंग करता हूँ बे फ्रंट पे एंड बढ़िया से लूटा लाटी करने के बाद सामने की तरफ बंदे होते हैं। अब उसकी तरफ मैं देख ही रहा हूँ, तभी मेरे को टावर पे एक बंदा दिखता है जिसको इजिली मैं वुड पिकर से बॉडी मार के यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब सामने की तरफ 2 बंदे लड़ रहे होते हैं तो उन्हीं की फाइट में मैं सीधा नीचे यहाँ पे चला जाता हूँ, लेकिन वो एक बंदे को मार चुका होता है एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ पे पटाखा गन से शॉट मारता हूँ तो उसको थोड़ा डैमेज आता है एंड फिर मैं FGL का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसको डैमेज नहीं आता तो यहाँ पे मैं ग्लू मेल्टर फेंकता हूँ, लेकिन तभी उसके कूदने की आवाज आती है तो यहाँ पे मैं सांतनो का इस्तेमाल करता हूँ एंड इजीली उसको यहाँ पे डैमेज देता हूँ। लेकिन इस बंदे को तो लड़ना ही नहीं है, देखो कैसे भागे जा रहा है भाई। अब ठीक है, मान लिया कि सीजन का पहला गेम है तो डर लगता है, लेकिन इतना भी क्या डर कि फाइट लेने से ही भाग गया बंदा। बट अब इस बंदे से फाइट लेके कोई फायदा नहीं था तो यहाँ पे मैं सांतिनो का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पे वापस से गाड़ी उठा के मैं थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, लेकिन वापस से इस वाले घर के अंदर आ जाता हूँ। अब मेरे को UAV से बे फ्रंट में 2 बंदे दिख रहे होते हैं एंड एक बंदा तो मेरे सामने ही होता है, तो यहाँ पे मैं सही मौके का इंतजार करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे वो बंदा आराम से बैठता है उसको सीधा वुड पिकर का हेडशॉट मारता हूँ एंड यहाँ पे इजिली एक और किल कंप्लीट कर देता हूँ। अब मेरे पास लूट की थोड़ी बहुत कमी थी तो फटाफट से मैं उसको लूटने चले जाता हूँ एंड लकीली इस बंदे से मेरे को AWM मिल जाती है एंड AWM मेरी वन ऑफ द फेवरेट गन है। अब इसका रीजन भी आपको बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पे देखो मैं मस्त बैठा होता हूँ, तभी मेरे को टावर पे एक बंदा दिखता है तो इजीली उस वाले बंदे को सीधा यहाँ पे खिंचा के हेडशॉट मारता हूँ एंड बड़ी आराम से यहाँ पे एक और किल कंप्लीट कर देता हूँ। अब इसके बाद सामने ड्रॉप थी तो उसको लूटता हूँ एंड यहाँ से जोन की तरफ निकलता हूँ क्योंकि जोन सामने की तरफ है। तभी सामने एक मेरे को बंदा भागते दिखता है जिसको इजीली यहाँ पे बॉडी शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड उसकी तरफ यहाँ पे मैं सांतिनो को फेंक देता हूँ ताकि जैसे ही सांतिनो उसके पास पहुंचे तो उसके यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट होकर मार दूं। लेकिन तभी एक बंदा मेरे को राइट से काफी ज्यादा डैमेज कर देता तो फटाफट से वॉल लगा के खुद को हील करता हूँ। अब पीछे की तरफ से जोन भी आ रहा था तो मैं सांतिनो का इस्तेमाल करके उस बंदे के पास आ जाता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे होता नहीं है। तो लेफ्ट में आती मेरे को वो बंदा दिखता तो मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उसके ऊपर कोई शॉट कनेक्ट नहीं कर पाता एंड अब पीछे से जोन भी आ रहा होता तो यहाँ पे मैं राइट की तरफ से आगे तरफ आ जाता हूँ एंड ड्रॉप के पास यहाँ पे आ जाता हूँ एंड एक तीर से 2 शिकार करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं जोन के अंदर ही वेट करूंगा हील करते करते। अब जोन आने के कारण वो बंदा वहां से भागता रहेगा एंड आगे जोन में जाने की कोशिश करेगा। अब इससे मेरे को टाइम तो मिलेगा ही एंड ड्रॉप भी चार्ज हो जाएगी। अब देखो ड्रॉप चार्ज होते ही यहाँ पे मैं वापस से जोन की तरफ निकल जाता हूँ एंड मेरे को एक बढ़िया सी लोकेशन यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन आते ही मेरे को जब होमर पड़ता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे 20 से 25 मीटर के अंदर कोई बंदा है, तभी मेरे को ये होमर पड़ा है एंड मेरे को लगता है कि शायद वो बंदा इस पेड़ के पीछे हो भी सकता है। एंड मेरे पास यार यहाँ पे एक वॉल वगैरह भी नहीं थी तो मेरे को इस सामने वाले लूट बॉक्स को लूटना भी था। तो जैसे यहाँ पे मैं इस लूट बॉक्स को लूटने जाता हूँ तभी देखो सामने वो बंदा वहीं पे था, एग्जैक्ट जो मैंने सोचा वहीं पे वो बंदा था। अब यहाँ पे मैं राइट की तरफ से आगे तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पे देखो सामने की तरफ बंदा दिखता है तो इजिली उसको हेडशॉट से वापस खत्म कर देता हूँ एंड इसी कारण मेरे को AWM बहुत ज्यादा पसंद है। अब
यहाँ पे देखो जोन आ रहा था एंड सामने से गाड़ी भी आ रही होती है, तो उस बंदे को यहाँ पे एक शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड जोन की तरफ निकल पड़ता हूँ एंड जिस बंदे को मारा था यहाँ पे उसको लूटने आ जाता हूँ, क्योंकि वॉल की मेरे पास थोड़ी बहुत कमी थी। एंड अब देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि जॉन भी आ रहा है एंड सामने की तरफ बंदे भी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं सांतिनो का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ताकि जैसे सांतिनो जोन में पहुंचे तो मैं टेलीपोर्ट हो जाऊँ। एंड राइट की तरफ से मैं बंदों की तरफ थोड़ा रश भी करता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा दिखता तो उसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे सकूं। बट फिर मेरा सांतिनो उस घर के पास पहुंच जाता है एंड मैं टेलीपोर्ट होकर सीधा इस घर के ऊपर आ जाता हूँ। एंड यहीं पे वेट करने के बाद एंड जोन देखो उस तरफ बन रहा था, यहाँ पे मैं जाने का सोचता हूँ कि तभी देखो सामने की तरफ बंदा उस बंदे से फाइट लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे मैं उसको एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ एंड सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। लेकिन वो बंदा देखो यहाँ पे गाड़ी लेके भागना शुरू कर देता, तो मैं यहाँ पे एडोलम की मदद से उसकी यहाँ पे गाड़ी फोड़ देता हूँ एंड वो सामने की तरफ वॉल लगा के रुक जाता है। अब इस बंदे से मेरी लिटरली बहुत देर तक फाइट चलती रहती है, ये राइट में आ जाता है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ, ऐसे ही करते करते बहुत लंबी फाइट चली जाती है। एंड अब सामने वाले बंदे की वॉल खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे मैं पहले तो उसको 165 यहाँ पे डैमेज दे देता हूँ एंड उसके बाद पटाखा गन से वापस से इजिली मार के पहले ही मैच को यहाँ पे बूजा कर देता हूँ, जिसके बाद मेरे को यहाँ पे पूरे 97 का प्लस मिलता है एंड उसी के साथ मेरी प्लेटिनम 2 रैंक भी हो जाती है। अब ऐसे ही एक और मैच में मेरे को यहाँ पे टोटल 11 का प्लस मिलता है। एंड अब थर्ड मैच के अंदर देखो जोन आ रहा होता है, तो मैं यहाँ पे जोन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तभी मेरे को राइट से में गाड़ी आते हुए दिखती है, लेकिन यहाँ पे मैं भागने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे वो गाड़ी मेरे को उड़ा देती है, तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, वो गाड़ी फिर से मेरे को उड़ा देती है एंड थर्ड पार्टी में यहाँ पे मैं मारा जाता हूँ। एंड अब इस ड्रॉप वाले बंदे को इजिली फ्री के 2 किल मिल चुके थे, लेकिन इस वाले मैच से देखो मेरे को यहाँ पे टोटल 48 का प्लस मिल जाता है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट मैच में भी मेरे को यहाँ पे 51 का प्लस मिलता है, जिसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे प्लेटिनम 3 हो जाती है। अब इस वाले मैच में यार मेरे साथ बहुत ही बुरा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मेरे 4 किल ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 9 ही बंदे बचे होते हैं, तभी मेरे को सामने एक बंदा लूटते हुए दिखता, तो इजिली उसको हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म करता हूँ एंड यहाँ पे अपना 5th किल कंप्लीट कर देता हूँ। अब मेरे पास लूट की थोड़ी कमी थी, मतलब ग्लू वॉल वगैरह थी नहीं, तो मैं फटाफट से इसकी लूट क्रेट के पास जाके ग्लू वॉल लेने की कोशिश करता हूँ एंड यहाँ पे ग्लू वॉल मेरे को मिल भी जाती है। अब इसके पास क्या प्यारी लूट थी, इसको लूट ही रहता हूँ कि तभी देखो एक ही सेकंड में अब मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया था कि किस बंदे ने मेरे को कहां से मारा, मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। अब इस टुंग टुंग को इग्नोर करते हुए यहाँ पे मेरे को इस मैच से सिर्फ 43 का प्लस मिलता है। नेक्स्ट मैच में देखो सिर्फ सामने एक और बंदा बचा है जिसको मारना है एंड उसके बाद बुया हो जाएगा, उसको भी इजीली एक और शॉट में कनेक्ट करके खत्म कर देता हूँ। एंड इस वाले मैच में बुया होने के बाद मेरे को यहाँ पे 60 का प्लस मिलता है एंड मेरी रैंक यहाँ पे प्लेटिनम 3 से प्लेटिनम 4 हो जाती है। अब कुछ मैचेस में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जीतते रह जाते हैं। अब इसी मैच के अंदर देखो मैं रिफाइनरी पे लैंड करता हूँ, गन मिलने के बाद यहाँ पे बाहर की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पे मैं फायर किसी और को करता हूँ, लेकिन मर कोई और जाता है, लेकिन उसके बाद सामने वाले बंदे को बिजली मार देता हूँ। यहाँ पे 2 किल कंप्लीट होने के बाद फटाफट से पहले तो मैडी कंप्लीट करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं 3rd किल कंप्लीट करता हूँ एंड जैसे ही बंदा वापस से मेरे से बदला लेने आता तो वापस से मार के यहाँ पे 4 किल कंप्लीट कर देता हूँ। देन 5th किल करता हूँ, 6th किल वाले को यहाँ पे सीधा हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आता हूँ, नीचे बंदा दिखता है, उसको काफी सारा डैमेज करता हूँ, लेकिन वो वॉल लगा लेता है, पर SVDY होने के कारण इजिली उसको हेडशॉट से यहाँ पे फिनिश करता हूँ एंड तभी एक और बंदा यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाता है, तो उसको भी इजिली यहाँ पे मार के टोटल 8 किल यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। अब नीचे एक और बंदा होता तो उसके ऊपर भी यहाँ पे रश करता हूँ, वो भाग रहा होता तो इजिली उसको भी यहाँ पे मारता हूँ एंड फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जोन की तरफ निकल ही रहा हूँ कि तभी मेरे को राइट में एक बंदा दिखता तो यहाँ पे वॉल लगाता हूँ एंड जैसे ही निकलता हूँ उसको भी इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे टोटल 10 किल कंप्लीट कर देता हूँ। अब इस पत्थर पे बैठा होता हूँ, तभी नीचे एक बंदा बाइक से जा रहा होता तो इसको भी बॉडी मार के इजिली खत्म कर देता हूँ। अब वापस से आगे जोन की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है एंड मेरे सामने भी एक बंदा होता है, तो पहले तो यहाँ पे मैं खुद को हील करता हूँ। अब हील हो जाने के बाद उस बंदे के ऊपर फायर करता हूँ, लेकिन वो बंदा देखो यहाँ पे मेरी तरफ रश कर रहा होता, तो यहाँ पे मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ SVDY से, लेकिन क्लोज में जब आ जाता तो M10 निकालता हूँ एंड उसको यहाँ पे 1-2 शॉट कनेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे SVDY से उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी पीछे की तरफ से जोन भी आ चुका होता है एंड मेरे को जोन में भी जाना पड़ेगा, तो फटाफट से यहाँ पे मैं लेफ्ट में जोन की तरफ बढ़ता हूँ एंड आगे की तरफ आ जाता हूँ एंड तभी मैं देखता हूँ राइट वाले बंदे को तो सामने वाले बंदों ने मार दिया है एंड उसको यहाँ पे फटाफट से लूटने चला जाता हूँ। अब इसको लूटने के बाद फटाफट से वापस से आगे की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन तभी सामने वाले बंदे देखो पूरे तैयार होकर बैठे होते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही वॉल बची होती है एंड मैं वॉल लगा के ग्रैपलिंग का इस्तेमाल करने की सोच रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्लू मेल्टर वो फेंक देते हैं, मैं काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ एंड फिर इजिली वो बंदे मेरे को यहाँ पे मार देते हैं एंड यहाँ पे होते होते बुया रह जाता है। अब चलो कोई बात नहीं, इस मैच से मेरे को टोटल 52 का यहाँ पे प्लस मिल जाता है एंड नेक्स्ट मैच से मेरे को यहाँ पे 24 का प्लस मिल जाता है एंड नेक्स्ट में मेरे को 33 पॉइंट्स मिलते हैं एंड सिर्फ 1 पॉइंट से यहाँ पे मैं डायमंड होते रह गया। अब इस वाले मैच के अंदर देखो मैं टॉप 8 के अंदर आ चुका हूँ एंड मेरे 5 किल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं जब खिड़की से जंप करता हूँ तो मेरे को पीछे से एक बंदे की फुट आती है एंड जैसे ही बंदा आता है उसको बहुत सारा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बंदा पता नहीं M10 से मेरे को धप धप करके मार देता है एंड इसके बाद मेरे को सिर्फ 35 का प्लस मिलता है, जिसके बाद यहाँ पे मेरी डायमंड
की जगह प्लेटिनम 5 हो जाती है। ओह गॉट इट, मैं भूल गया था कि गरीना वालों ने यहाँ पे प्लेटिनम 5 जैसी रैंक भी ऐड कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मैच में देखो यहाँ पे मेरे 4 किल ऑलरेडी हो चुके होते हैं एंड सिर्फ 3 ही बंदे बचे होते हैं। अब पीछे से जोन भी आ रहा होता है, यहाँ पे मैं राइट की तरफ आता हूँ, तभी सामने टुंग टुंग बच जाता है एंड उसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड वापस से इजीली उसको मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सुपर मेडिकेट होती नहीं है एंड फैन से यहाँ पे मैं आगे तरफ नहीं जा पाता हूँ, जिसके कारण इजीली सामने वाले बंदे को फ्री में भूया मिल जाता है। अब इस मैच से मेरे को टोटल 44 पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट मैच में मैं कैंपर से मर जाता हूँ, जिसके बाद मेरा मूड तो बहुत खराब होता है, पर चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। एंड इस वाले मैच से मेरे को सिर्फ 28 का प्लस मिलता है एंड अब इसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जो कि हर गेमर अवॉइड करना चाहता है, लेकिन वो अवॉइड कर नहीं सकता इसे। एंड आप जानते हो अब ये कौन सा टाइम है? अब जब तक मेरा फोन चार्ज हो रहा है आप कमेंट करो आपके फोन के अंदर अभी कितनी % बैटरी है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड अब इसके बाद यहाँ पे मैं 93% जब मेरा फोन चार्ज होता है तो वापस से आ जाता हूँ। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:07 एंड उस हिसाब से यार हम काफी स्पीड में चल रहे हैं एंड अगर इसी स्पीड में चलते रहे तो आई थिंक शाम तक ग्रैंड मास्टर तो जरूर हो जाएगा। एंड अब इस मैच के बाद मेरा डायमंड भी लगने वाला था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एंड एक्साइटमेंट के अंदर यहाँ पे मैं फटाफट से पीक के अंदर लैंड करता हूँ। लैंड होते ही मेरे हाथ में किंगफिशर होती है, सामने एक बंदा भी होता है तो उसको यहाँ पे हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन तभी एक बंदा मेरे को यहाँ पे मार देता है। बट डर कोई बात नहीं, ऑटो रिवाइवल होने के बाद यहाँ पे मैं एल शेप के ऊपर लैंड कर जाता हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको लूट लेता हूँ। अब कुछ देर लूटने के बाद मेरे को यहाँ पे सामने एक बंदा दिख जाता है, वो बंदा सामने पेड़ के पीछे जाता है तो उसको काफी सारा यहाँ पे डैमेज देता हूँ। तभी एक और बंदा वहाँ पे आ जाता है, उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड रेलिंग के ऊपर चढ़ के ओनली हेडशॉट मार के यहाँ पे इजीली किल ले लेता हूँ। अब देखो एक ही बंदा बचा है सामने, तो यहाँ पे मैं फटाफट से जाता हूँ एंड उस बंदे को यहाँ पे फायर करके काफी सारा डैमेज दे देता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे थर्ड पार्टी करके कोई बंदा उसका किल ले लेता है एंड यहाँ पे मैं उसको लूटने आता हूँ, लेकिन गलती से ट्रेन के अंदर बैठ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऊपर आते ही मेरे को पता चलता है यहाँ पे तो बढ़िया बढ़िया गन मिल रही है, तो वहाँ से बढ़िया गन लेने के बाद यहाँ पे मैं क्लॉक टावर के ऊपर लैंड करता हूँ। अब इस घर के अंदर वेट कर ही रहता हूँ कि तभी सामने एक बंदा दिखता है जो मेरे को यहाँ पे काफी सारा डैमेज कर देते, तो फटाफट से मैडी मार के खुद को हील करता हूँ। अब देखो सामने वो बंदा रश कर रहा होता था, यहाँ पे मैं वेट करता हूँ एंड जैसे बंदा दिखता है उसको काफी सारा यहाँ पे MP5 से डैमेज दे देता हूँ। अब तुरंत यहाँ पे स्थान का इस्तेमाल करता हूँ, लेफ्ट वाली खिड़की से जाता हूँ, कूद के यहाँ पे वापस से फायर करता हूँ, वापस कूद के फायर करता हूँ, उसको थोड़ा बहुत डैमेज लगता है एंड फाइनली उसको यहाँ पे मार के यहाँ पे अपने 3 किल यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे सामने दिव्या मैडम भागते हुए आ रही होती है तो उनको मैं काफी सारा यहाँ पे डैमेज दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो वॉल लगा लेती है। तो यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह मैं यहाँ पे एक फ्लैश फेंक देता हूँ जिससे उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डैमेज आता है। FGL का भी इस्तेमाल करता हूँ एंड उसके बाद सीधा जंप करता हूँ एंड उनको यहाँ पे बॉडी में काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड उसके बाद इजीली हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सिर्फ 8 बंदे बचे एंड मेरे ऑलरेडी 4 किल हो गए एंड इसके बाद यहाँ पे सामने की तरफ मैं भाग रहा हूँ, तभी मेरे को बंदा दिखता है एंड यहाँ पे मैं देखो क्या तगड़े वाला इसको हेडशॉट मारता हूँ। एंड अगर आपको ये वाला हेडशॉट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए, मांगा दबा के लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। 5000 होना दिख जाना चाहिए यहाँ पे, मैं 4000 के लिए नहीं खड़ा, पूरा साल मेहनत करता हूँ बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो जोक्स असाइड यार लाइक करो फटाफट से पहले वीडियो को। अब यहाँ पे सामने की तरफ बंदा होता है, मेरे पास नेड होता तो नेड को यहाँ पे फेंकता हूँ, लेकिन वो बंदा अंधों की तरह रश कर रहा होता है, यहाँ पे मैं शांतिनो का इस्तेमाल करके उससे दूर आ जाता हूँ एंड जोन की तरफ बढ़ रहा होता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो फटाफट से पहले तो यहाँ पे मैं खुद को हील करता हूँ एंड देखो वो बंदा फिर भी रश करे जा रहा है। अब मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ एंड सीधा MP53 निकाल के उसको हेडशॉट मार के इजीली खत्म करता हूँ। अब मेरे अलावा सिर्फ 2 बंदे और बचे हैं। अब एक बंदे को सामने वाला बंदा मार देता है एंड अब सिर्फ 1v1 की फाइट बची है, सामने की तरफ वो बंदा है एंड मेरे पास एड लंबी, तो फटाफट से यहाँ पे आगे तरफ जाता हूँ। नेड मेरे पास होता तो नेड को करके उसके तरफ फेंक देता हूँ। वो बंदा यहाँ पे बंदर की तरह इधर उधर उछल रहा होता है एंड वो बंदा देखो सामने की तरफ भाग रहा होता है तो उसको सिर्फ एक ही शॉट यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ एंड सीधा यहाँ पे वो खत्म हो जाता है, जिसके बाद इस वाले मैच के अंदर पूजा मेरा यहाँ पे हो जाता है एंड मेरे को यहाँ पे टोटल 50 का प्लस मिल जाता है। सिर्फ 1 पॉइंट से फिर से बच गया यार डायमंड होते होते, लेकिन इस वक्त मैं देरी नहीं करता हूँ एंड अगले मैच में यहाँ पे देखो मेरा डायमंड 1 कंप्लीट हो जाता है एंड 21 का प्लस मिल जाता है। फिर मेरे को यहाँ पे 27 का प्लस मिलता है एंड धीरे धीरे करके ऐसे यहाँ पे मैं रैंक प्लस करता रहता हूँ एंड डायमंड 2 पहुंच जाता हूँ। अब जब से ये अपडेट आने के बाद शांतिनो कैरेक्टर की पावर बढ़ चुकी है ना भाई, ये ऊपर चढ़ने वाले बंदे हटते ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो मेरे ऑलरेडी 4 किल हो चुके हैं एंड सिर्फ 27 बंदे हैं। अब मस्ती से यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, एक बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है, यहाँ पे मैं हील करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो FGL मारता है तो लेफ्ट की तरफ जाता हूँ। अब एक और FGL होगी तो मैं वापस से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे वापस से FGL मारता है तो फटाफट से यहाँ पे मैं मैडी छोड़ के वापस लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, लेकिन FGL का पता नहीं कैसे यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ जाता है एंड यहाँ पे मैं बेफालतू में मर जाता हूँ। एंड इसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था यार, ये पता नहीं क्यों ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, अच्छे से फाइट नहीं लेते। पर चलो इस मैच से मेरे को 13 का प्लस मिल जाता है एंड अगर अब ऐसे ही मरता रहा तो भाई मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, टाइम भी मेरे पास कम है। तो इसलिए मैं एक ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स फाइंड कर लेता हूँ जिससे मैं कुछ ही घंटे के अंदर सच में ग्रैंड मास्टर पहुंच सकता हूँ। लेकिन वो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जानने से पहले यहाँ पे देखो इस मैच में मेरे को 26 का प्लस मिलता है एंड ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट मैच में मेरे को 25 का प्लस मिलता है एंड एक मैच में जल्दी मरने के कारण यहाँ पे मेरे को वापस से 24 का प्लस मिलता है एंड अभी इतना खेलने के बाद वापस से मेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है एंड अभी 1:22 हो चुके हैं। तो फटाफट से यहाँ पे ऑफलाइन चले जाता हूँ एंड वापस से फोन को चार्जिंग पे लगा लेता हूँ एंड अभी इसी वक्त के अंदर मैं आपको बताता हूँ वो सीक्रेट
ट्रिक, एंड वो सीक्रेट ट्रिक है बड़ा मिक्सी में डालो 60 ग्राम दही, 2 चम्मच चीनी के डालो, उसके बाद जो लस्सी बनके तैयार हो जाएगी उसको पियो, उसके बाद नींद आएगी एंड उसके बाद सो जाना। एंड ऐसे ही आप सपने में कुछ ही घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको रियल लाइफ के अंदर ग्रैंड मास्टर पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको मैचेस खेल के ही ग्रैंड मास्टर पुश करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे वापिस से मैं ऑनलाइन आ जाता हूँ एंड इस बार मैं फोन को 97% चार्ज करके आता हूँ एंड अब बिना रुके यहाँ पे रैंक पुश करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पे मैं फटाफट से मैच को शुरू कर देता हूँ एंड ये परगेटरी का मैप था तो यहाँ पे मैं फटाफट से ब्राजीलिया हाउस पे लैंड करता हूँ। मेरे को शॉटगन मिल जाती है एंड फटाफट से यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ। तभी सीढ़ी से एक बंदा आता है जिसको हेडशॉट पड़ता है एंड वो इजीली यहाँ पे मर जाता है। अब यहाँ पे एक और बंदा ऊपर की तरफ लैंड करता है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे रश करता हूँ एंड उसे भी यहाँ पे मार देता हूँ। अब ब्राजीलिया हाउस से बाहर जा रहा हूँ, सामने बंदा दिखता है तो उसको भी हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सामने की तरफ बंदा होता है तो मैं वॉल लगाता हूँ एंड फटाफट से पीछे की तरफ आता हूँ। तभी वो बंदा मेरे ऊपर रश करता है, मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है, मैं भी उसको डैमेज करता हूँ लेकिन वॉल के पीछे मारे जाने के कारण इस वाले मैच से मेरे को सिर्फ 15 का प्लस मिलता है। एंड अब इस नेक्स्ट मैच के अंदर टोटल टॉप 3 के अंदर मैं आ चुका हूँ एंड मेरे 3 किल हैं। तभी लेफ्ट से एक बंदा देखो मेरे ऊपर रश करता तो यहाँ पे मैं वॉल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे वो देखो ऊपर की तरफ से एक और बंदा आ रहा होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ एंड तभी लेफ्ट से बंदा रश करता है तो थोड़ा पीछे की तरफ आता हूँ लेकिन उसकी मेरे को स्पाइडर यहाँ पे कैच कर लेती है एंड मेरे पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है तो मेरे को बिना किसी देरी के फटाफट से पैक करना पड़ता है। एंड तभी यहाँ पे एक बंदा देखो बाइक यहाँ पे लेके आता है मेरे ऊपर ठोक देता है। अब उससे सिर्फ वॉल टूटती है एंड उसकी बाइक भी टूट जाती है तो उसको मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज कर देता हूँ एंड वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया था तो सीधा उसके ऊपर रश करता हूँ, इजीली बॉडी मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी आखिरी वाला बंदा भी रश करता है तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगा लेता हूँ एंड अब मैं काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था तो यहाँ पे हील करता हूँ लेकिन वो बंदा मेरे को इजीली वॉल तोड़ के यहाँ पे मार देता है। एंड टॉप 2 आने के बाद भी यहाँ पे मेरे को सिर्फ 23 का ही प्लस मिलता है एंड अब हाई रैंक आने के बाद आपको चाहे आप जितना मर्जी सर्वाइव करो थोड़ा कम ही प्लस मिलता है। इसके कारण यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपनी रैंक को प्लस करता हूँ एंड टोटल यहाँ पे अपने स्कोर को 3137 कर देता हूँ जिसमें 26 का भी मेरे को और प्लस मिल गया। इस वाले मैच के अंदर देखो मेरे सामने सिर्फ एक ही बंदा बचा है एंड इसको मार के इजीली मेरा यहाँ पे बुया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वॉल तोड़ता हूँ तभी मेरे को इसके लेफ्ट से साउंड आती है ना, मेरे पास सिर्फ एक ही वॉल थी लेकिन इसने ग्लू मेल्टर फेंका था तो यहाँ पे मैं सीधा बिना किसी तरीके रश करता हूँ, एम निकालता हूँ सीधा इसको हेडशॉट से 3 किल के साथ इस वाले मैच को भी कर देता हूँ बुया। एंड इसी मैच से मेरे को यहाँ पे टोटल प्लस मिलता है 29 का। अब इसके बाद नेक्स्ट मैच में देखो मेरे ऑलरेडी 2 किल है एंड सामने सिर्फ एक ही लास्ट बंदा बचा है जो की यहाँ पे ओपन में सामने की तरफ भाग रहा होता तो मैं इडल में शॉट कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ लेकिन होता नहीं है। लेकिन अब उसके बाद वो वॉल लगाता तो MP53 से उसकी वॉल तोड़ के उसको काफी सारा यहाँ पे मैं डैमेज कर देता हूँ। मेरे पास परफेक्ट नेड करने की पावर है तो यहाँ पे मैं सीधा उसके ऊपर एक परफेक्ट नेड करता हूँ जिससे उसको सिर्फ 77 का डैमेज आता है लेकिन अगले ही नेड के अंदर वो इजिली यहाँ पे मर जाता है। एंड इस मैच में मेरा बुया होने के बाद मेरे को 34 का प्लस मिलता है एंड उसी के साथ साथ फाइनली डायमंड 3 से यहाँ पे डायमंड 4 भी हो जाता है एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे मेरी 2 की स्ट्रीक भी लग जाती है। एंड ऐसे ही अपनी रैंक को मैं बढ़ा के यहाँ पे स्कोर को कर देता हूँ 3-3 एंड 0-4। एंड अब इसके बाद मेरे पास लास्ट के सिर्फ 20 ही मिनट बचे होते हैं जिसके अंदर इस मैच में देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 5 किल हो चुके हैं एंड मेरे अलावा सिर्फ एक लास्ट ही बंदा बचा है। अब इसको मार के मेरे को जस्ट बुया करना है एंड तभी बंदा देखो ये राइट में जाता है तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगाता हूँ एंड यहाँ पे पीछे की तरफ भाग आता हूँ। एंड ये बंदा देखो वॉल वगैरह लगा नहीं रहा था तो मेरे को लगा शायद ये टीम अप करना चाहता है। एंड जब मैं इसके ऊपर फ्लैशेस फेंकता हूँ तभी ये लेफ्ट से मेरे ऊपर रश करता है तो मेरे को डर लगता है कि कहीं ये मेरे को धोखा न दे दो, इसलिए तो यहाँ पे मैं इसके साथ टीम अप बिल्कुल नहीं करने वाला। फटाफट से यहाँ पे मैं रिच का कवर लेके फटाफट से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। अभी बंदा देखो सामने कर तो एक्टिंग रहा है, मेरे को पता है कि ये मेरे को मार देगा अगर मैंने टीम अप किया। अब इसके बाद देखो ये बंदा स्काइलर का इस्तेमाल करता है तो मैं इसके ऊपर ग्लू मेल्टर यहाँ पे फेंक देता हूँ। अब ये देखो सामने ओपन में मेरे ऊपर नेट भी कर रहा था, फटाफट से यहाँ पे मैं लेफ्ट की तरफ ऊपर आ जाता हूँ। एंड ऐसी थोड़ी देर तक फाइट चलने के बाद यहाँ पे जब मैं होता हूँ तभी वो सामने देखो आरपीजी से मेरी वॉल तोड़ना यहाँ पे शुरू कर देता है। अब यहाँ पे मैं भी उसके ऊपर नेट वगैरह कर रहा होता हूँ लेकिन वो आरपीजी से जब मेरी वॉल तोड़ देता तो यहाँ पे मेरे हाथ में वॉल होती है, बस इसके कारण मैं उसे मार नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो पीछे आता उसको इजिली M10 से बॉडी भर के यहाँ पे 6 किल के साथ इस वाले मैच को यहाँ पे मैं कर देता हूँ बुया। जिसके बाद इस मैच से मेरे को यहाँ पे टोटल 32 का प्लस मिल जाता है। एंड अब इस मैच के खत्म होते ही यहाँ पे मेरा टाइम भी खत्म हो जाता है क्योंकि आप टाइम चेक कर सकते हो यहाँ पे 7:30 हो चुके हैं, लेकिन होगा मेरी तरह। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं लॉबी में जाके अपनी रैंक चेक करता हूँ आई वॉज लिटरली अमेज्ड, मेरी रैंक यहाँ पे सीधा ग्रैंड मास्टर दिख रही होती है। अब मेरे को लगा ये शायद कोई ग्लिच वगैरह, तो फटाफट से यहाँ पे मैं गेम को रिस्टार्ट करता हूँ। लेकिन गेम रिस्टार्ट करने के बावजूद भी जब मेरी रैंक मेरे को ग्रैंड मास्टर दिखती है मैं खुशी के मारे पागल हो जाता हूँ। मेरे को तो लग रहा था मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही क्रिएट कर दिया है फास्टेस्ट ग्रैंड मास्टर का, क्योंकि मैंने सनराइज पे गेम खेलना शुरू करा था एंड सनसेट अभी, हाँ सनसेट तो मैं दिखाना भूल ही गया। तो चलो देखते हैं बाहर जाके कि सनसेट हुआ या फिर नहीं। अब मौसम थोड़ा क्लाउडी होने के कारण सनसेट तो नहीं दिखता, लेकिन आप वहां पे देखो दूर आपको छोटा सा मून दिख रहा होगा, तो मतलब यहाँ पे सनसेट हो चुका है एंड मून राइज यहाँ पे होना शुरू हो चुका है। अब इतना जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंचने के कारण मैं खुशी के मारे पागल हो जाता हूँ एंड मेरा पागलपन पूरा बाहर आ जाता है। What a joke, 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 joke.
ये 12:30 बजे का अलार्म अभी क्यों बज रहा है यार? और मैं कल रात सोया कब? वेट अ मिनट। फ्लैशबैक।